हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 19 अगस्त 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन और उसके फैक्ट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्चुअल जू का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भारत का पहला वर्चुअल जू का उद्घाटन किया गया है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय जो कि इंदौर में स्थित है, इंदौर में स्थित कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में इसका स्थापना किया गया है। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसकी कुल लागत लगभग 4.5 करोड़ रुपए की है। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। क्षेत्रफल 8,000 वर्ग फीट में ये जो वर्चुअल जू है ये फैला हुआ है। ये देश का पहला ऐसा जू है जहां 14 डायमेंशनल यानी कि 14D सिनेमा थिएटर और डिजिटल जंगल सफारी की सुविधा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए संध्या किरण योजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए संध्या किरण योजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। बात करें इस योजना की तो ये एक अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना है, यानी कि कंट्रीब्यूटरी कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसका उद्देश्य राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और मुफ्त चिकित्सा उपचार देना। आयु सीमा केवल 70 वर्ष से कम आयु के पेंशन भोगियों को ही इसका लाभ मिल पाएगा। इसके तहत सेवा पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी और उनके आश्रित, जिसमें विशेष रूप से दिव्यांग बच्चे शामिल हैं, ये सब कवर होंगे। बात करें कवरेज राशि की तो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, यानी कि इसके जो लाभार्थी होंगे उन्हें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। भारत के जो सेना प्रमुख हैं जनरल धीरज सेठ, इन्हें नेपाल की सेना का मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनका नाम ज्ञानेश कुमार है, इन्होंने पटना में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 920 मेगावाट के पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान। भारत ने अभी हाल ही में 920 मेगावाट के पुनात सांगछू 3 जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान के साथ
समझौता किया है। बात करें इस जल विद्युत परियोजना की, तो इसकी जो कुल क्षमता है वो 920 मेगावाट की है। पुनात सांगचू नदी, इसे भूटान में संकोस नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, जिसपे कि ये परियोजना बनाई जा रही है। साझेदार कंपनियों की बात करें तो भूटान की सरकारी उपयोगिता कंपनी ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी JSW एनर्जी, इन दोनों के साझेदारी से यह परियोजना बनाई जा रही है। हिस्सेदारी की बात करें तो जो भूटान की जो कंपनी है उसका हिस्सेदारी 51% का है। ठीक है, भूटान की जो कंपनी है ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, उसकी हिस्सेदारी 51% है और भारत के JSW नियो एनर्जी की 49% है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सूखे और डेन्यूब नदी के जल स्तर में कमी के कारण अपने एकमात्र चेरनावंडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रोमानिया। रोमानिया का एकमात्र जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसका नाम है चेरनावोडा, उसे अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि देश ने सूखे और डेन्यूब नदी के जल स्तर में कमी के कारण अपने इस एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करने का निर्णय लिया है। यह रोमानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में भारत फ्यूचर सिटी किस राज्य में विकसित की जा रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजा सेन का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे मुख्य रूप से किस क्षेत्रीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाली। अगला क्वेश्चन, किस देश की कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत के फाइटर जेट इंजन के लिए रिलायंस समूह के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूके। रोल्स रॉयस जो कि यूके की कंपनी है, ठीक है, और इसे ये जो है ये कार निर्माता कंपनी भी है। रोल्स रॉयस का नाम आपने जाना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी है, और ये जेट का जो इंजन होता है जेट इंजन भी बनाता है। और अभी हाल ही में रोल्स रॉयस ने भारत के रिलायंस समूह के साथ एक समझौता किया है। आज का अंतिम प्रश्न है, सुंगल टनल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में सुंगल टनल का निर्माण किया गया है। इस टनल की बात करें तो इसका जो लोकेशन है, यह सुरंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अखनूर और सुंदरबनी के बीच स्थित है। इसकी लंबाई 2.79 किलोमीटर की है। यह सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला को काटकर बनाई गई है। कालीधार पर्वत श्रृंखला को काटकर यह सुरंग बनाई गई है। यह एक 2 लेन रणनीतिक पर्वतीय सुरंग है। NH 144A यानी कि NH 144A पर स्थित है ये, जो जम्मू क्षेत्र को राजौरी पूंछ सेक्टर से जोड़ता है। यह जो सुरंग है ये NH 144A पर स्थित है, जो कि जम्मू क्षेत्र को राजौरी पूंछ सेक्टर से जोड़ता है। अच्छा, ये जो अखनूर राजौरी पूंछ को जोड़ने वाले इस 200 किलोमीटर लंबे रणनीतिक मार्ग को गोल्डन आर्क रोड के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट को
BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट संपर्क के तहत तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये थे 19 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 17 और 18 अगस्त के जो करंट अफेयर्स है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फॉक्सटेल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन, पहली बहुराष्ट्रीय और मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा किसने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री 2026 का आयोजन किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को विकसित भारत बनाने के लिए किस फ्रेमवर्क की बात की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सप्तधारा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का रैंक क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 176वां। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2026 को इसरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 57वां। इसका स्थापना 1969 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत से गैसोलीन का आयात करने वाला पहला देश कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित 140 साल पुराने परीक्षा बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा विश्व विरासत सिंचाई संरचना का दर्जा दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जू रोंगजी का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। अगला क्वेश्चन, उच्च शिक्षा विभाग का सचिव किसे बनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दीप्ति गौड़ मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडार और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, किसने श्रावणी नामक अपने सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल को लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, IISc बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में कितने वीरता और सेवा पदकों की घोषणा की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1057। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 की राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा हल्लानियात द्वीप समूह जहां कच्चे तेल का भारी रिसाव हुआ है, किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओमान। और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में टेलीविजन चैनल के लिए कौन सी एडवर्टाइजमेंट लिमिट हटा दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 मिनट प्रति घंटा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।